मर्ग दुनिया के पर्दों के पीछे जिन्नात की दुनिया, एक इस्लामी हकीकत। हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो समंदरों से ज्यादा वसी, तहजीबों से ज्यादा पुरानी और हमारी आंखों से मुकम्मल तौर पर पोशीदा है। ये दुनिया हमारी नज़र, लम्स और अक्ल से ओझल है, मगर ये हकीकत है, एक इस्लामी हकीकत। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस्लाम की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो अभी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये दुनिया कोई अफसाना, कोई तसव्वुराती कहानी या कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है। ये दुनिया है आलिम गैब की, और इसके सबसे पर इसरार और हैरान कुन मकीन हैं जिन्नात। अक्सर लोग जिन्नात को सिर्फ कहानियों, डरावनी हिकायात या बच्चों की लोरियां समझते हैं, मगर कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि जिन्नात पर ईमान रखना इस्लाम का हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फरिश्ते, क़यामत का दिन और आसमानी किताबें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करें ताकि और लोग भी ये हकीकत जान सकें। इस्लामी अकीदा हमें सिर्फ वही दुनिया दिखाता है जो हमें नज़र आती है नहीं, बल्कि वो हमें एक कायनात में दाखिल होने की दावत देता है जहां हकीकत हमारे 5 हवास से बहुत आगे तक फैली हुई है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से ऐसी मखलूकात बनाई जो हमारे साथ मौजूद तो हैं मगर हमें नज़र नहीं आती। इनमें से एक मखलूक जिन है जो बेधुआं आग से पैदा किए गए, जैसे कि कुरान की सूरह अल हिज्र आयत 27 में फरमाया गया, और हमने जिन्नात को इससे पहले आग की लपट से पैदा किया। जन्नात की तख्लीक इंसानों से पहले हुई। ये कोई इस्तियारा या तमसील नहीं बल्कि हकीकत है। इनकी फितरत तवानाई से बनी है। वो तेज़ रफ्तार, शक्ल बदलने वाले और हमारी दुनिया से एक अलग निज़ाम के तहत चलने वाली मखलूक हैं, मगर ये खुदाई मखलूक नहीं। ना ये इबादत के लायक हैं, ना ये सब कुछ जानते हैं। ये भी हमारी तरह आजमाइश में हैं। अभी कमेंट में लिखें, क्या आप जन्नात के बारे में पहले ये सब जानते थे? कुरान हमें ये बताता है कि जन्नात भी इबादत के लिए पैदा किए गए, और मैंने जन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। उनमें भी नेक व बद, मुसलमान और काफिर, सच बोलने वाले और झूठे सब शामिल हैं। कुछ जिन्नात अल्लाह के नेक बंदे हैं। वो नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान सुनते और याद करते हैं, जबकि कुछ गुमराह हैं, बदकार हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमें नबी करीम की सुन्नत में मिलता है कि जब एक बार आप मक्का और ताइफ के दरमियान नखला नामी मकाम पर कुरान की तिलावत कर रहे थे तो कुछ जिन्नात ने सुना, मुतासिर हुए और अपने कबीले में वापस जाकर इस्लाम की दावत दी। अल्लाह ताला सूरह अल जिन में उनके अल्फाज को नकल करते हैं, हमने एक अजीब कुरान सुना जो सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है, बस हम उस पर ईमान ले आए। ये वाक़या हमें बताता है कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये तमाम जहानों के लिए रहमत है। जिन्नात की दुनिया हमें खौफज़दा करने के लिए बयान नहीं की जाती, बल्कि ये हमें रूहानी बेदारी देने के लिए बयान की जाती है। अगर वो मखलूक जो नज़र नहीं आती अल्लाह की तरफ झुक सकती है, तो हम जो कुरान को छू सकते हैं, नबी को मानते हैं, उनसे कम क्यों रहें? क्या आपने कभी कोई ऐसा वाक़या सुना है जिसमें जिन्नात का जिक्र हो? नीचे कमेंट करें। शैतान जिन्नात ही की एक किस्म से ताल्लुक़ रखता है, और उनमें सबसे बड़ा इब्लीस है, जो पहले एक नेक जिन था मगर तकब्बुर में आकर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने कसम खाई, मैं उन सब को गुमराह करूंगा। मगर अल्लाह ने हमें बचाव के तरीके भी सिखाए। बिस्मिल्लाह कहना जब घर में दाखिल हूं या खाने से पहले, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की सुबह व शाम की दुआएं। हर वो घर जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है, वहां से शैतान भाग जाता है। ये तमाम हिफाजती तदाबीर न सिर्फ जिन्नात के शर से बचाती हैं, बल्कि ईमान को मजबूत भी करती हैं। नबी ने फरमाया, शैतान इस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। जिन्नात का सबसे बड़ा हथियार वसवसा है। वो दिलों में शक, तकब्बुर, हसद और गुनाह के ख्यालात डालते हैं, लेकिन कुरान और दुआ से ये सब बेअसर हो जाते हैं। तो अब वक्त है
इल्म हासिल करें, ध्यान से इबादत करें और रोज़ाना अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि एक मजबूत दिल को कोई जिन नहीं हरा सकता। अगर आपने अब तक वीडियो एंजॉय की है तो लाइक करना न भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बग़ैर किसी रुकावट के पहुंचती रहें।